हाँ, तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 26 जो कि थ्योरी का है, अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रकाशीय यंत्र। तो प्रकाशीय यंत्र क्या है? तो प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दर्शन कोण का। तो दर्शन कोण क्या है? विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल जो हो गया वो हो गया किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, दर्शन कोण। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाला जो कोण हो गया, जैसे कि ये क्या हो गया? तो ये हो गया नेत्र लेंस। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया कोई ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इस नेत्र पर कोण बना, ये जो कोण है ये दर्शन कोण है, ये विजुअल एंगल कहलाएगा। तो दर्शन कोण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाले कोण को, किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाशीय यंत्र की। तो प्रकाशीय यंत्र का काम क्या है? छोटी वस्तु को बड़ा दिखाना, स्पष्टता के साथ दिखाना। तो या तो छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाए, या प्रतिबिंब जो वस्तु जो है उसको स्पष्ट रूप से दिखाए, उसका रिजोल्यूशन जो है अच्छा करे। तो ये कहा जा सकता है कि वह यंत्र जो नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ा देता है। वह यंत्र जो नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? तो प्रकाशीय यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तो वह प्रकाशीय यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाशीय यंत्र की अगर बात करें तो ऐसे दर्शन कोण का मान बढ़ाता है या नहीं? हमारा नेत्र भी क्या है? तो नेत्र भी प्रकाशीय यंत्र है, और एक एडवांस प्रकाशीय यंत्र है, काफ़ी डेवलप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी विकसित प्रकाशीय यंत्र है। उसी प्रकार से जैसे कि एक उत्तल लेंस है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो उसे सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से, सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। घड़ीसाज घड़ी बनाने में घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए उस लेंस का उपयोग करता है। और वैसे ही दो लेंसों को मिलाकर एक बड़ी सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती है, जिसका रिजोल्यूशन पावर, जिसका वियोजन क्षमता, जिसका आवर्धन क्षमता उससे भी ज़्यादा होता है। तो वो जो है वो क्या कहलाता है? तो वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। उसी तरह दूर स्थित वस्तुओं, अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जो है क्या करते हैं? तो दूरबीन का उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। और वो खगोलीय दूरबीन, पार्थिव दूरबीन, गैलीलियो दूरबीन, कैसीग्रेन दूरबीन, परावर्तक दूरबीन इत्यादि कई प्रकार के दूरबीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इन सभी जो यंत्र जो हैं, जैसे कि लेंस हो गए, मानव का नेत्र हो गया, दूरबीन हो गए, सूक्ष्मदर्शी हो गए, तो ये सभी स्पेक्ट्रोमीटर हो गए, तो ये सब क्या है? प्रकाशीय यंत्रों के उदाहरण हैं। तो अब हम सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, प्रकाशीय यंत्र में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र की। किसकी बात करेंगे? तो
हम लोग अपने नेत्र के बारे में जानेंगे कि हमारे नेत्र में, हमारे आँख में कौन सा स्थान कहाँ है और किस किस स्थान का क्या फंक्शन है, कौन कौन ऐसा काम जो है करता है। तो जैसे आप आगे आँख का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस के साथ साथ इस फिजिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो ये नेत्र जो है वो प्रकाश के साथ उसका क्या एक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ दिख रहा है, चलिए थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं। तो मानव नेत्र जो है ये एक गोलाकार गड्ढे में अवस्थित होता है, यानी ये इस टाइप का होता है, यानी ऊपर भी हड्डी और नीचे भी हड्डी और बीच का एक गड्ढा होता है, एक केटर होता है और उसी केटर में ये मानव नेत्र स्थित होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आई केटर। ये जो दोनों ऊपर हड्डी है उसको, जो गड्ढा है वो उसको कहते हैं आई केटर, यानी इसको कहा जाता है नेत्र केटर, उसी में यह नेत्र होता है। और जो ये नेत्र जो होता है अब इसको पहले इसका मॉडल कुछ बना देते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो नेत्र होता है तो नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है, जो बाहर से दिखाई देता है, जो कठोर होता है और अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है, उजला जो होता है नेत्र के दोनों साइड में, उसको कहा जाता है दृढ़ पटल। उसका नाम है दृढ़ पटल, यानी उसको कहते हैं स्क्लेरोटिक, यानी यह आपके नेत्र का सबसे मजबूत भाग है। तो ये दृढ़ पटल, यानी आप किसी के नेत्र में देखेंगे तो उसके दोनों किनारों पर उजला भाग होगा तो वो अपारदर्शी है, तो वो जो है उसको कहते हैं स्क्लेरोटिक दृढ़ पटल। और उसके बाद ये दृढ़ पटल जो है अपारदर्शी है। और फिर अब आप किसी के आँख में देखते हैं तो उसके आँख में जो है बीच में एक भाग दिखाई देता है, उसके ठीक बीचों बीच, यानी आँख का जो उत्तल भाग है, उत्तल मतलब उभरा हुआ, ऊपर की ओर जो उभरा हुआ आँख का भाग है, उसके ठीक बीचों बीच में एक पारदर्शी परत होती है और उस पारदर्शी परत को कॉर्निया कहते हैं। तो वो क्या है? तो वो कहलाता है, उसको आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये कहलाता है कॉर्निया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉर्निया। तो ये आपका कॉर्निया पारदर्शी भाग है, एक पतला नेत्र का जो दृढ़ पटल है उसके ठीक बीचों बीच में, नेत्र के दृढ़ पटल के ठीक बीचों बीच में जो उत्तल भाग है वहाँ पे ये कॉर्निया होता है, ये पतला सा पारदर्शी परत है। और जो है फिर ये जो पार्ट है ये क्या है? तो ये पार्ट है आइरिस परितारिका। तो देखो ये जो आइरिस है परितारिका, ये गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन इतना गहरा ब्राउन, डीप ब्राउन कलर होता है कि यह काला दिखाई देता है। और जिसमें डीप ब्राउन नहीं होता है तो वो जो उसका नेत्र होता है वो बिल्ली के नेत्र की तरह, जो बिलार का आंख देखते हैं आप लोग, तो उसकी तरह होता है, क्योंकि उसमें डीपनेस की कमी है। तो सबका आंख वैसा ही है, लेकिन सब में ज़्यादा जो है भूरापन है तो वो काला दिखने लगता है, और उसमें भूरापन की, ब्राउननेस की कमी है तो उसके कारण जो है उसका वो बिल्ली के आंख की तरह, चक्र की तरह वो दिखाई देता है। तो ये जो है आइरिस हो गया। तो ये आइरिस जो होता है ये कहलाता है परितारिका। तो ये परितारिका हो गया। और ये जो परितारिका के ठीक बीचों बीच का जो पार्ट है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र में, इसको कहते हैं प्यूपिल,
यानी इसका नाम है पुतली। और उसके बाद इस पुतली के ठीक सामने होता है मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस, जिसे क्रिस्टल लेंस भी कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं आई लेंस यानी नेत्र लेंस। तो ये मांसपेशियों का ही बना होता है, लेकिन शीशे की तरह, कांच की तरह ये पारदर्शी होता है। और इसका ये क्वालिटी होता है कि ये जो है छोटा बड़ा हो सकता है। अब सोचिए कि प्रकृति ने आँख को कितना एडवांस लेंस दिया है कि वो मांसपेशी का लेंस, एक मांस का लेंस कांच की तरह काम कर रहा है और समय के साथ छोटा और बड़ा भी हो रहा है। तो ये जो लेंस है ये मांसपेशियों का बना हुआ है और ये एडजस्ट हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। और इस लेंस के दोनों किनारों पर, इसके दोनों किनारों पर होती है जो है सिलियरी मांसपेशियां, लचीली मांसपेशियां। इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स यानी इनका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या करती हैं इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और यहाँ जो है, यहाँ एक लिक्विड होता है, ये लेंस और इस दृढ़ पटल के बीच में एक लिक्विड होता है, तो इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। अगर कोई व्यक्ति रोता है और उसके आँख से जो आंसू गिरता है, वही जो होता है वह एक्वस ह्यूमर होता है, यानी जलीय द्रव होता है। वो ठीक पानी की तरह ही होता है आंसू। तो ये किसी व्यक्ति को ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे भी क्या होता है कि इस एक्वस ह्यूमर में कमी आती है। इसलिए जो जलीय द्रव है ये कम होता है और इससे नेत्र गोलक जो है, आई बॉब, उसका साइज घटता है, जिससे वस्तु जो है उसका रेटिना का पोजीशन बदल जाता है और वस्तु को देखने में परेशानी होती है। तो फिर चश्मा जो है उसकी आवश्यकता पड़ने लगती है। तो ये जो है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे विचार करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, तो इसका संरचना, स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये एक्वस ह्यूमर और इसके पीछे एक और द्रव होता है, एक और लिक्विड होता है, वो भी जो है वाटर की तरह ही होता है। इसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। इसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर, यानी इसको कहा जाता है कचाव रस। ठीक है। और नेत्र का सबसे अंतिम भाग जहां प्रतिबिंब बनता है उसको कहा जाता है रेटिना। यानी उसको कहा जाता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल यानी यह कैमरा के स्क्रीन की तरह होता है। और ये जो रेटिना होता है, नेत्र का सबसे अंतिम भाग जहां प्रतिबिंब बनता है, तो अगर कोई वस्तु रेटिना के ठीक बीचों बीच बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि आपके नेत्र के रेटिना के ठीक बीचों बीच बनता है तो वो बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। तो रेटिना का जो मध्य भाग है उसका नाम है येलो पॉइंट, यानी उसको कहते हैं येलो पॉइंट। यानी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पीत बिंदु। और ये जो रेटिना है, अब रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया तो ठीक है, बन गया, लेकिन अब तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपके माइंड को पता नहीं चले कि आप कोई वस्तु देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसका जो इमेज उसके रेटिना पर बन रहा है, लेकिन उसकी सूचना देने वाली जो छड़ एवं शंकु तंत्रिकाएं हैं, रॉड एंड कोन सेल्स हैं, वे सूचना नहीं दे पाती है मस्तिष्क को, या सूचना दे रही है तो मस्तिष्क उस सूचना को पकड़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति जो है ऐसे ही देखते रहता है लेकिन उसको कोई बात समझ में आती नहीं है। तो ये जो रेटिना है, तो ये रेटिना जो है, इस पे ये छड़ यानी रड और ये शंकु और ये छड़ और ये शंकु की तरह जो तंत्रिकाएं होती हैं, तो इन तंत्रिकाओं का नाम क्या है? तो सेंसिटिव सेल्स इनको कहते हैं, या रड एंड कोन सेल्स कह सकते हैं। छड़ एवं शंकु तंत्रिकाएं, छड़ एवं शंकु तंत्रिकाएं कहते हैं इनको। ठीक है। तो और जो ये सेंसिटिव सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं? तो मस्तिष्क
को सूचना देती हैं, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना देती है कि ये प्रतिबिंब बना है, बताओ इसको क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क कहता है ये वस्तु ये है और इसके साथ ऐसा एक्शन लेना है। और ये जो रेटिना है, रेटिना के ठीक निकट एक छोटा सा ब्लैक पॉइंट होता है, बहुत ही डार्क ब्लैक पॉइंट। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट या ब्लैक पॉइंट, इसको आप कह सकते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर आपके नेत्र में आवश्यकता से अधिक प्रकाश चला गया तो फिर इतना उसका एक्वस ट्यूमर और विट्रियस ट्यूमर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा कि प्रकाश अंदर ही घूमने लगेगा, जिससे नेत्र के अंदर एक चकाचौंध की स्थिति बनेगी और प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में ब्लैक स्पॉट जो होता है, ब्लैक जो बिंदु, अंध बिंदु होता है, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है प्रकाश का नेत्र के अंदर उसको जो है एब्जर्व करता है। तो जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रात को और अचानक एक ट्रक आया और ज़्यादा लाइट जो है आपके नेत्र में प्रवेश कर गया। अब कुछ समय के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिखता है। तो थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ ब्लैक पॉइंट सक्रिय रहता है और कुछ न कुछ ऑब्जर्व करके आपको दिखाने की कोशिश करता है। और ये ब्लैक स्पॉट नहीं होता तो आप कुछ समय तक कुछ नहीं देख पाते। तो इसका भी एक अहम रोल है ब्लैक पॉइंट का इमरजेंसी जो है समय में। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, नेत्र जो है वो क्या है, तो गोलाकार गड्ढे में स्थित है। इसको क्या कहते हैं, तो नेत्र गड्ढा कहते हैं। और नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो सफेद रंग का अपारदर्शी होता है वो दृढ़ पटल कहलाता है। और दृढ़ पटल के उत्तल भाग के ठीक मध्य में एक जो है पतला पारदर्शी परत होता है जिसको कहते हैं क्या, तो कॉर्निया। और कॉर्निया के ठीक पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है जहां प्रकाश प्रवेश करता है, जहां से प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश करता है, उसे कहते हैं पुतली। और पुतली के दोनों किनारों पर जो है वो क्या होता है, तो आइरिस होता है, परितारिका। ये ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन कलर का ये आइरिस परितारिका होता है। और ये पुतली के ठीक पीछे क्या होता है, तो मांसपेशियों का बना उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और मांसपेशी के दोनों किनारों पर जो होता है वो लचीली मांसपेशियां होती हैं जिनको आइरिस या ये जो उनको सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स कहते हैं। और इस लेंस के ठीक पीछे एक पारदर्शी द्रव होता है जिसका पूर्णांक लगभग 1.4 होता है। ये कचाव रस विट्रियस ट्यूमर कहलाता है। और नेत्र का ये सबसे अंतिम भाग जहां प्रतिबिंब बनता है रेटिना कहलाता है। और रेटिना का मध्य बिंदु जहां अति स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है ये पीत बिंदु कहलाता है। और रेटिना के निकट एक ब्लैक पॉइंट होता है जिसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। और रेटिना पर छड़ एवं शंकु नामक संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये जो है इसका संरचना हुआ, इसके बारे में आप लिख सकते हैं तो कि नेत्र जो है एक गोलाकार गड्ढे में अवस्थित होता है जिसे नेत्र केटर कहते हैं। इसका सबसे बाहरी भाग जो बाहर से दिखाई देता है एवं सफेद रंग का होता है एवं अपारदर्शी होता है, दृढ़ पटल कहलाता है। इसके ठीक मध्य भाग में पारदर्शी पतला परत होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ठीक मध्य में एक छोटा सा चमकता हुआ छिद्र दिखाई देता है जिसे पुतली या पीपिल या नेत्र द्वार कहते हैं। और पुतली के दोनों किनारों पर एक पतला अपारदर्शी परत होता है जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। और पुतली के ठीक पीछे मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस के दोनों किनारों पर लचीली मांसपेशियां होती हैं जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। और दृढ़ पटल एवं लेंस के बीच में एक जो द्रव होता है
पारदर्शी द्रव उसे जलीय द्रव कहते हैं, तथा लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शी द्रव होता है उसे कचाभ रस कहते हैं, तथा नेत्र का सबसे अंतिम भाग जहां प्रतिबिंब बनता है रेटिना कहलाता है, एवं रेटिना का मध्य भाग जहां अति स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाता है पीत बिंदु, और इस पर छड़ एवं शंकु नामक संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। रेटिना के ठीक बगल में एक छोटा काला बिंदु होता है जिसे कहते हैं अंध बिंदु यानी ब्लैक स्पॉट। अब जो है नेत्र के देखने की प्रक्रिया कैसे होती है, तो वी कैन सी टू द ऑब्जेक्ट्स ओनली फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट अपीयर्स एट आवर आई। हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिन वस्तुओं का परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश हमारे नेत्र पर पहुंचता है। जैसे कि ये क्या है, तो ये एक मार्कर है, ये एक पेन है, तो इसको हम तभी देख पाए जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से, किसी प्रकाश स्रोत से इस पर प्रकाश आया और इस पर से प्रकाश होकर हमारे नेत्र पर गया। तो जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश टकराकर हमारे नेत्र में पहुंचता है हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं, और जिन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के मध्य भाग में बनता है उसको हम लोग ज्यादा स्पष्ट देख पाते हैं। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके देखने की क्या प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु से चल करके नेत्र के सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल पर आता है। कहाँ आता है? तो नेत्र के सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल यानी सबसे बाहरी भाग, कठोर वाले भाग, उजले वाले भाग पर आता है। और फिर कहाँ, जब उजले वाले भाग पे आएगा तो कहाँ आएगा, तो वो कॉर्निया पे भी आएगा। यानी दृढ़ पटल यानी नेत्र का जो उत्तल वाला भाग है उसके ठीक मध्य भाग पर आएगा, और फिर उसके मध्य में स्थित पुतली से नेत्र में प्रवेश कर जाएगा। और जब पुतली के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करेगा तो अब नेत्र लेंस से इसका अपवर्तन होगा। एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर यानी जलीय द्रव और कचाभ रस से इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद यह लेंस के द्वारा वस्तु का छोटा एवं वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनेगा। अब जब ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रतिबिंब के बनने की सूचना सिलियरी मांसपेशियों द्वारा मस्तिष्क को दी जाएगी, तब हमें इस वस्तु के प्रतिबिंब को देखने की अनुभूति होगी। जैसे हम आपसे पूछते हैं ये क्या है, तो आप तुरंत बोल दिए कि ये तो पेन है, तो ये पेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस पेन पर पहुंचा और फिर इस पेन से प्रकाश परावर्तित होकर आपके नेत्र के सबसे बाहरी परत दृढ़ पटल पर पहुंचा, फिर वह कॉर्निया पर गया, कॉर्निया से पुतली के माध्यम से प्रवेश किया। अब इस प्रकाश का अपवर्तन एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रियस ह्यूमर से हुआ, और यह जाकर प्रतिबिंब बना कहां पर, रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बना वास्तविक और उल्टा, और ये प्रतिबिंब बनने की सूचना 1 सेकंड के 100वें हिस्से में सिलियरी मांसपेशियों ने मस्तिष्क को दिया, और मस्तिष्क ने अपने डाटा में खोजा कि अरे ये क्या है, तो इसको पेन कहते हैं। तो आपने बता दिया कि ये पेन है। तो इतना बड़ा प्रोसेस जो होता है नेत्र के द्वारा, ये बड़े कम समय में होता है। हर चीज का डाटा जो है देख लिया जाता है, और ये जो है इसीलिए इसको एडवांस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह जो है एक काफी डेवलप और विकसित प्रकाशीय यंत्र है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसकी रचना स्वयं सबसे बड़ा इंजीनियर करता है। तो अब जो है बात करेंगे कि आखिर जो है कौन कौन सी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो है वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग फिर अगले एपिसोड में देखेंगे दृष्टि दोष एवं उपचार, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और आप भी किसी भी वस्तु का जो है आंख जांच करके और उसके चश्मे का पावर सीधे लिख सकते हैं।